जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.5 के प्रश्न संख्या 8 को बहुत ही आसानी से हल करके सीखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 7 तक के सभी सवालों को बहुत ही आसानी से हल करके सीख लिया है। अगर आप लोगों ने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो उन सब वीडियो को आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर बहुत ही आसानी से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आपका प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 आपका कहता है, आकृति 6.54 में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है तथा OD लंब है BC पे और OE लंब है AC पे और OF लंब है AB पे। तो दर्शाइए कि दो सवाल है आपका, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, ये क्या सवाल हो गया। दूसरा सवाल, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। ठीक है, तो यह आपका आकृति है 6.54। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक रचना करना पड़ेगा। रचना में हम क्या करेंगे, देखिए चित्र के माध्यम से हम समझ लेते हैं। इस तरीके से आपका चित्र दिया हुआ है, इस तरीके से आपका चित्र दिया हुआ है या ठीक है, यहां पर कोई बिंदु O है, इस तरीके से यह चित्र आपका बनाया हुआ है। इसका नाम A रखा गया है, यह B हो गया और यह C हो गया। ठीक है, E हो गया, F हो गया और D हो गया और ये O हो गया। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम रचना करेंगे। रचना में हम क्या करेंगे, A को O से, B को O से और C को O से मिला देंगे। ठीक है, रचना में देखिए A को O से, B को O से और C को भी O से मिलाया। लिख लो, एक लाइन यहां पर लिख लो आप, रचना। रचना में A को O से तथा B को O से और C को O से मिलाया। ठीक है, यही आपको क्या कर लेना है, एक रचना कर लेना है, तो आपका चित्र इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब हम पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल आपका है, क्या है, OE स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, पहला सवाल हल करेंगे तो हम सबसे पहले किसमें देखेंगे, समकोण त्रिभुज OAF में हम देखेंगे। ठीक है, किसमें देखेंगे जी, OAF में। यहां पर अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको मिल रहा है OAF और यहां पर यह आपका 90 अंश का मिल रहा है, अर्थात 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, या लंब हो जाएगा और या आधार हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो यहां पर कर्ण आपका है AO, लिख लो, AO का वर्ग बराबर AF का वर्ग लंब, अर्थात लंब AF का वर्ग प्लस OF का वर्ग। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, सेम इसी तरीके से समकोण त्रिभुज OBD में देखेंगे, OBD में। ठीक है, OBD में अगर आप देखेंगे, OBD में यहां पे देखेंगे तो OB आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो अर्थात इसको हम लिख लेंगे OB का वर्ग बराबर BD का वर्ग प्लस OD का वर्ग। ठीक है, यह आपका क्या चल रहा है, पाइथागोरस प्रमेय चल रहा है। यह हो गया आपका समीकरण 2। क्या हो गया जी, समीकरण 2। इसी तरीके से हम पुनः समकोण त्रिभुज किसमें देखेंगे, OCE में देखेंगे, OCE में देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर OC आपका कर्ण हो जाएगा, तो हम लिख लेंगे
OC का वर्ग बराबर EC का वर्ग प्लस OE का वर्ग। सभी में हम क्या किए हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाए हैं। यह हो गया समीकरण 3। ठीक है, कितना हो गया, समीकरण 3। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1, 2 और 3 को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, दो पक्ष है, एक तो आपका दायां पक्ष है, दूसरा बायां पक्ष है। ठीक है, तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में, तो लिख लो समीकरण 1 और 2 तथा 3 को, समीकरण 3 को आपस में जोड़ने पर, ठीक है, आपस में जब जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा आपका AO का वर्ग प्लस OB का वर्ग प्लस OC का वर्ग। ठीक है, यह आपका देखिए बाएं पक्ष में बराबर AF का वर्ग प्लस OF का वर्ग प्लस BD का वर्ग प्लस OD का वर्ग प्लस तीसरे समीकरण में EC का वर्ग प्लस OE का वर्ग। ठीक है, तीनों समीकरणों को हम क्या कर रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं जी, जोड़ रहे हैं। बस यहां से हम क्या करेंगे, यहां पर अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको क्या मिल जा रहा है, देखिए AO का वर्ग प्लस OB का वर्ग प्लस OC का वर्ग। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, OD को और OF को और OE को, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। कैसे, क्योंकि इसको देखिए AO है तो OA भी आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, OA भी लिख सकते हैं, इसको हम OA लिख देते हैं। OA का वर्ग प्लस, अब देखिए OB है तो OB को OB भी लिख सकते हैं या फिर BO भी लिख सकते हैं, प्लस OC का वर्ग। अब देखिए या OF है, ठीक है, क्या है जी, OF है, OD है और OE है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। तो OD को पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा बाएं पक्ष में, तो माइनस हो जाएगा, माइनस OD का वर्ग, फिर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस है, OE है तो यहां पर आ जाएगा OE का वर्ग माइनस, फिर माइनस आपको क्या मिलेगा, OF का वर्ग। ठीक है, बराबर, अब यहां पर अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपका क्या बच रहा है, AF का वर्ग प्लस AF BD का वर्ग प्लस EC का वर्ग। ठीक है, यह आपका बच रहा है। तो यही क्या करना था आपको जी, पहले सवाल में यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो पहले का आंसर आपका आ गया, यही क्या करना था आपको, सिद्ध करना था पहले सवाल में, यही हो गया इति सिद्धम। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरा सवाल भी लगेगा आपका। दूसरे सवाल में भी आप क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और उसके बाद इसी तरीके से वह भी सवाल आपका आ जाएगा। देखिए दूसरा सवाल, दूसरा सवाल भी उसी तरीके से लगेगा जिस तरीके से। ठीक है, दूसरे सवाल में सबसे पहले हम किस में देखेंगे, समकोण त्रिभुज OBD में। ठीक है, लिख लो समकोण त्रिभुज OBD में। यहां पर हमने क्या किया हुआ है चित्र में, यहां से A को, B को और C को हमने O से मिलाया है, और किसमें, रचना करके। ठीक है, तो हम देख रहे हैं OBD। ठीक है, सबसे पहले दूसरा सवाल लगाना है। दूसरे सवाल में सिद्ध करना है AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BF स्क्वायर। ठीक है, यही इतने बराबर करना है, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर के। ठीक है, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज OBD में, तो यहां पर अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय अगर आप लगाएंगे तो आपको मिलेगा OB का वर्ग बराबर, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर
लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। इस तरीके से OB का वर्ग बराबर BD का वर्ग प्लस OD का वर्ग, ठीक है। इसी तरीके से समकोण त्रिभुज OCD में देखेंगे। यह हो गया आपका समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 1, ठीक है। OCD में देखेंगे जब, तो क्या हो जाएगा आपका OC का वर्ग बराबर CD का वर्ग प्लस OD का वर्ग, ठीक है। यह हो गया आपका समीकरण 2, ठीक है। क्या हो गया जी, समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या कर देंगे जी, घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर एक लाइन लिख लीजिए आप, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। जब घटाएंगे तो दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में और बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में, तो आपका हो जाएगा OB का वर्ग, बाएं पक्ष में हो जाएगा OB का वर्ग माइनस OC का वर्ग, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा BD का वर्ग, ठीक है, माइनस BD का वर्ग माइनस CD का वर्ग, ठीक है। यह क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यह हो गया। इसको हम मान लेते हैं समीकरण, इसको मान लेते हैं समीकरण 3, मान लेते हैं इसको समीकरण 3, ठीक है। क्या मान लेते हैं जी, समीकरण 3 में। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे, इसी प्रकार लिख लो, इसी प्रकार जब आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे कि इसमें OAE में त्रिभुज OEE तथा त्रिभुज OAE में, ठीक है, या OCE, ठीक है, OCE तथा त्रिभुज OAE में जब देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो आपको इसी तरीके से मिलेगा। तो उसमें उसको भी हम क्या करेंगे, जब घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, जो आपको प्राप्त होगा वह हो जाएगा OC का वर्ग माइनस, यही प्राप्त होगा OC का वर्ग माइनस OA का वर्ग बराबर CE का वर्ग माइनस AE का वर्ग, ठीक है। चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण 4, मान लेते हैं इसको। इसी तरीके से जब आप प्रयोग करेंगे किसका, पाइथागोरस प्रमेय का, त्रिभुज OCE में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, फिर आपको समीकरण मिलेगा। उसको बाद फिर हम क्या करेंगे, त्रिभुज OAE में देखेंगे, उसको भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपको मिलेगा। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, समीकरण को आपस में घटा देंगे, अर्थात बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से घटा देंगे, तो यही आपको प्राप्त होगा, ठीक है। जब यह आपको प्राप्त होगा तो समकोण त्रिभुज इसी तरीके से हम देखेंगे, पुनः लिख लो लाइन, समकोण त्रिभुज OAF तथा त्रिभुज OBF में, ठीक है, उसमें भी हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, यही प्राप्त होगा, ठीक है। क्या प्राप्त होगा, OA का वर्ग माइनस OB का वर्ग बराबर AF का वर्ग माइनस BF का वर्ग, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 5। इस तरीके से यह आपको प्राप्त होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 3, 4 और 5 को जब जोड़ेंगे आपस में, ठीक है, तो यहाँ देखिए बाएं पक्ष में आपको मिल रहा है OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर, इधर भी OC स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर और इधर OA स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। तो यहाँ से OB स्क्वायर से OB स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, OC स्क्वायर से OC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और OA स्क्वायर से OA स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में है और यहाँ प्लस में है, इधर माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर देखिए BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, तो या इसको हम लिखते BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, या फिर यहाँ लिख लो, या फिर ए एफ स्क्वायर, ठीक है, ए एफ स्क्वायर, यहाँ पे देखिए प्लस को एक साइड में रख देंगे और माइनस को एक साइड में रख देंगे। ठीक है, ए एफ स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए बी डी स्क्वायर, ठीक है, बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सब क्या है प्लस में है, बराबर। अब यहाँ पे जीरो है तो माइनस को हम उठा के माइनस जितने भी हैं, जैसे सी डी स्क्वायर है और क्या है ए स्क्वायर है और बी एफ स्क्वायर है, तो इसको हम पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यह आपका माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। ठीक है, तो यही क्या करना था आपको, सिद्ध करना था। दूसरे सवाल में यही क्या करना था आपको, सिद्ध करना था। ठीक है, ये थी सिद्धम। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। खासकर अगर आप सवाल को ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे तो सबसे ज़्यादा पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं यह सवाल लगाना आप बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे, अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा तो। और आपको वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए।